ताला इरशाद फरमाते हैं, वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए हैं, यही तो वो हैं जो उनके परवरदिगार के नजदीक सिद्दीक और शहीद हैं। उनके लिए अज्र और नूर है। और जो लोग कुफ्र करते हैं और हमारी आयतों को झुटलाते हैं, वो जहन्नमी हैं। इरशाद नबवी है, अबू बकर के माल ने जितना मुझे फायदा दिया, इतना किसी और के माल ने नहीं दिया। जमाते असहाब रोशन सितारे हैं। आसमान पर मौजूद सितारों की रोशनी कमोबेश है। यही मिसाल सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की है, लेकिन हैं सभी रोशन। इनमें सबसे नुमायां, सबसे रोशन और सबसे ताबनाक बहरहाल पहले 4 सहाबा ही हैं। यही पहले 4 सहाबा खुलफाए राशिदीन हैं। अशराए मुबश्शरा में भी सबसे पहले इन्हीं का नाम है। दुनिया में बहुत से लोगों को अजीब व गरीब खुसूसियात नसीब हुई। आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान हुए। अल्लाह ताला ने उन्हें माँ बाप के बगैर पैदा फरमाया। ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के पैदा हुए। नूह अलैहिस्सलाम को 950 साल के करीब जिंदगी मिली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, आग उन्हें जला न सकी। इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी चलाई गई, गला न कटा। यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने जिंदा निगला, फिर मछली के पेट से जिंदा निकल आए। मूसा अलैहिस्सलाम से कोहे तूर पर अल्लाह ताला ने कलाम फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो हर बात ही हरफा व आला है। आसमानों की सैर की, खत्म नबूवत का ताज आपको पहनाया गया। आपकी उम्मत को ये इम्तियाज बख्शा गया कि आखिरी उम्मत करार पाई। इस आखिरी उम्मत में भी बहुत से अफराद अनोखी खुसूसियात वाले करार पाए। उनमें सबसे बुलंद दर्जा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का है। उनकी शान में अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, अगर तुम उनकी मदद न करो तो अल्लाह ही ने उनकी मदद की, उस वक्त जब उसे काफिरों ने देश से निकाल दिया था, 2 में से दूसरा, जबकि वो दोनों गार में थे। जब ये अपने साथी से कह रहे थे कि गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है, बस जनाब बारी ने अपनी तरफ से तस्कीन उस पर नाजिल फरमाकर उन लश्करों से उसकी मदद की जिन्हें तुमने देखा ही नहीं। उसने काफिरों की बात पस्त कर दी और बुलंद व अजीज तो अल्लाह का कलेमा ही है। अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। तिरमिज़ी की एक रिवायत के अल्फाज ये हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर जिस किसी का भी एहसान था, मैंने उसका बदला चुका दिया, सिवाय अबू बकर के। मुझ पर अबू बकर का एहसान बाकी है। इसका बदला अल्लाह ताला ही क़यामत के दिन अता करेगा। और मुझे किसी के माल ने इतना नफा नहीं दिया जितना अबू बकर के माल ने नफा दिया। अगर मैं किसी को अपना जानी दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता। खबरदार, तुम्हारा साथी अल्लाह का दोस्त है। यानी अल्लाह ताला ने चूंकि मुझे दोस्त बनाया है, इसलिए अल्लाह के सिवा मैं किसी को दोस्त नहीं बना सकता। मुस्लिम की एक हदीस के अल्फाज यूं हैं, अबू बकर मेरे भाई और मेरे साथी हैं, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथी को दोस्त बनाया है। तो ये अजीम खुसूसियत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को नसीब हुई, जो नबी आखिर उस जमान के सबसे अफसल सहाबी थे। आज हम उन्हीं का तज़किरा करेंगे, उनकी हैरत ज़दा कर देने वाली बातें सुनेंगे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु 573 ईस्वी में पैदा हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे करीबन 2.5 साल पहले दुनिया में तशरीफ ला चुके थे। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आमुल फील में जलवा अफरोज हुए, जबकि अबू बकर सिद्दीक तीसरे आमुल फील में पैदा हुए। आमुल फील हाथियों वाले साल को कहते हैं, यानी जिस साल अब्राहा ने हाथियों के लश्कर के साथ काबे पर चढ़ाई की थी और अल्लाह ताला ने अबाबीलों के जरिए उसे और उसके लश्कर को खाया हुआ भूसा बना दिया था। बाप ने उनका नाम अब्दुल काबा रखा, यानी काबे का बंदा। इस्लाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस्लाम लाने पर बदला और अब्दुल्लाह नाम रखा, यानी अल्लाह का बंदा। लेकिन आप अबू बकर के नाम से मशहूर हुए। अबू बकर दरअसल उनकी कुन्नियत थी। असल नाम के अलावा अरबों में बाप, बेटे, बेटी या माँ वगैरह के नाम की निस्बत से एक और नाम रख दिया जाता था। ये नाम किसी खूबी की बिना पर भी रखा जाता था। अबू बकर के किसी बेटे का नाम बकर नहीं था। उनकी अच्छी आदत
और नेकी के कामों में आगे रहने की वजह से लोगों ने उनकी कुन्नियत अबू बकर रख दी थी। बकर का एक मतलब पहल करना भी है, गोया वो नेकी के कामों में पहल करते थे। उनकी ये कुन्नियत इस कदर मशहूर हुई कि असल नाम से बहुत कम लोग वाकिफ हैं। उन्होंने चूंकि हर मौका और हर मरहले पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की कि आप सच्चे रसूल हैं और जो कुछ आप फरमाते हैं बिल्कुल सच होता है, इसी तरह हर हालत में, दुख में भी और सुख में भी उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, इसीलिए सिद्दीक के लक़ब से मशहूर हुए। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिद्दीक के लक़ब से याद फरमाया। सिद्दीक से मुराद है निहायत सच्चा, सच्चाई के खिलाफ हर बुराई के मुकाबले में डट जाने वाला। चुनाचे अबू बकर सिद्दीक हर मौके पर सच्चे साबित हुए, लिहाजा सिद्दीक कहलाए। उनका एक लक़ब अतीक भी है। अतीक का मतलब है आजाद। आपने उन्हें देखकर एक बार फरमाया, तुम अल्लाह की तरफ से दोज़ख से आजाद हो। एक और मौके पर आपने फरमाया, जिसे जमीन पर दोज़ख से आजाद किए हुए शख्स को देखना हो वो अबू बकर को देख ले। इस लिहाज से उनका एक लक़ब अतीक हुआ। उनका एक मशहूर लक़ब यार गार भी है। वो गारे सौर में आपके साथ थे, जैसा कि आप अभी आयत और उसका तर्जुमा सुन चुके हैं। तफसीलात आगे आएंगी। आप खानदान तैम से थे। कुरैश की कई शाखें थीं। उनमें से एक का नाम बनु हाशिम था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम से थे। एक शाख का नाम बनु तैम था। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु उससे थे। बनु तैम भी बहुत बाइज्जत खानदान था। सातवीं पुश्त में आपका नसब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। वो इस तरह के कबीला कुरैश के मुर्रा के दो बेटे किलाब और तैम थे। किलाब की औलाद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और तैम की औलाद से अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु पैदा हुए। अबू बकर सिद्दीक के वालिद का नाम उस्मान बिन आमिर था और उनकी कुन्नियत अबू कुहाफा थी। ये भी अपनी कुन्नियत ही से मशहूर थे। कामयाब और खुशहाल ताजिर थे। मक्के के लोग उन्हें बहुत इज्जत की निगाह से देखते थे। उन्होंने मक्का फतह होने के बाद इस्लाम कबूल किया। उस वक्त उनकी उम्र 90 साल के करीब थी। बीनाई जाती रही थी। 14 हिजरी में 97 साल की उम्र में वफात पाई। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की वालिदा का नाम सलमा बिन्त सखर था। उनकी कुन्नियत उम्मुल खैर थी। ये भी बनु तैम से थी। अपने शौहर अबू कुहाफा के चचा की बेटी थी। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीने हिजरत से चंद साल पहले इस्लाम कबूल किया। लंबी उम्र पाई और अबू कुहाफा के वफात के कुछ अरसे बाद फौत हुई। अबू बकर के दो भाइयों का जिक्र भी तारीख की किताबों में मिलता है। दोनों बचपन में फौत हो गए थे। दो बहनें भी थीं, उम्मे फरवा और कुरैबा। उम्मे फरवा की शादी अशअस बिन कैस से और कुरैबा की शादी मशहूर सहाबी कैस बिन साद से हुई थी। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पैदा हुए तो हर तरफ शिर्क की तारीकियां छाई हुई थी। लोग पत्थर और लकड़ी के बुतों की पूजा करते थे। अबू बकर बचपन ही से ज़हीन और बहुत नेक थे। होश संभाला तो माँ बाप को बुतों की पूजा करते देखा, लेकिन किसी ने अबू बकर को बुतों की पूजा करते न देखा, न किसी ने उन्हें मजबूर किया। उस वक्त अरब में लिखने पढ़ने का रिवाज नहीं था। बहुत थोड़े लोग लिखना पढ़ना जानते थे। अबू बकर पढ़े लिखे लोगों में से थे। शायद उन्होंने बचपन ही में लिखना पढ़ना सीख लिया था। लड़ने का तरीका और हथियारों का इस्तेमाल भी सीखा था और तिजारत करने के गुर भी सीख लिए थे। वो कभी नशे वाली चीज के करीब नहीं गए, न किसी बुरे काम में कभी हिस्सा लिया। जवान हुए तो खूबियां और निखर गईं। 18 साल की उम्र में तिजारत का पेशा इख्तियार किया। वो यमन, शाम और इराक वगैरह जाते, वहां से कपड़ा खरीद कर लाते और फरोख्त करते। बहुत जल्द अपनी सच्चाई और दयानत की वजह से दूसरे ताजरों को पीछे छोड़ गए, दौलतमंद हो गए। मक्के के रईसों में उनका शुमार होने लगा। जितने दौलतमंद थे उतने ही सखी, नर्म दिल और लोगों के हमदर्द थे। भूखों को खाना खिलाते, नंगों को कपड़े पहनाते, बेवाओं और यतीमों की मदद करते। किसी को मुसीबत में देखते तो फौरन उसकी मदद को पहुंचते। आम लोगों के साथ बहुत मोहब्बत और शफकत से पेश आते। कभी झूठ नहीं बोलते थे। शराब और बुतों से नफरत करते थे। उस जमाने में जो बेशुमार दूसरी बुराइयां फैली हुई थीं, उनसे भी दूर रहते थे। अरबी जबान के बहुत अच्छे आलिम थे।
کبھی کبھار شیر بھی کہہ لیتے تھے۔ عرب میں یہ بات بہت خوبی کی سمجھی جاتی تھی۔ قریش کی مختلف شاخوں اور دوسرے قبیلوں کے رسم و رواج اور حسب و نسب کو جاننے والا ان سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ قتل کے مقدمات کے فیصلے وہی کرتے تھے۔ نیکی، پرہیزگاری، دیانتداری، نرم مزاجی، بلندساری اور دوسری خوبیوں کی وجہ سے مکے کے سب لوگ ان کی دل سے عزت کرتے تھے۔ کسی معاملے میں کوئی مشکل پیش آ جاتی تو مشورے کے لیے انہی کے پاس آتے تھے۔ عرب کے دوسرے قبیلے بھی ان کی عزت کرتے تھے۔ تجارت کے لیے دوسرے ملکوں کا سفر کرتے تو عرب کے اکثر قبیلوں سے واسطہ پڑتا تھا۔ وہ سب انہیں ایک معزز اور نیک تاجر خیال کرتے تھے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ان کی دوستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی، اور یہ دوستی روز بروز گہری ہوتی چلی گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہنے لگے تھے۔ کئی تجارتی سفر بھی ایک ساتھ کیے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح و شام ان کے گھر تشریف لے جانے لگے۔ اس طرح وہ مکے کے تمام لوگوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور بے مثال خوبیوں سے واقف ہو گئے۔ اسلام لانے سے پہلے تک ان کا یہی رنگ رہا، یہاں تک کہ 38 سال کی عمر کو پہنچ گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو چکی تھی، اور آپ 41ویں سال میں قدم رکھ چکے تھے کہ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ سب سے پہلے 4 نیک انسانوں نے اسلام قبول کیا۔ ان میں سے 3 تو آپ کے گھر کے تھے، یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہا، علی رضی اللہ عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ علی آپ کے چچا زاد بھائی تھے، آپ ہی کے پاس رہتے تھے، اور اس وقت ان کی عمر 10 برس تھی۔ زید بن حارثہ آپ کے خادم اور منہ بولے بیٹے تھے۔ خدیجہ آپ کی بیوی تھی۔ گھر سے باہر کے لوگوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ گویا مردوں میں بھی سب سے پہلے یہی اسلام لائے۔ اسلام لاتے ہی آپ نے فوراً کہہ دیا، اب میری ہر چیز کا مالک اللہ اور اللہ کے رسول ہیں۔ مال اور اسباب تو کیا چیز ہیں، ان کی خاطر جان اور اولاد بھی قربان کر سکتا ہوں۔ نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے 3 سالوں میں صرف ان سمجھدار لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا جن سے یہ امید کی جا سکتی تھی کہ وہ جھگڑا نہیں کریں گے اور اللہ کا سچا دین قبول کر لیں گے۔ اس کام میں ابو بکر صدیق نے آپ کا پورا ساتھ دیا۔ اسلام کی تبلیغ کی اور قریش کے بڑے بڑے لوگوں کو مسلمان کر لیا۔ ان میں عثمان غنی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم جیسے اونچے رتبے کے لوگ شامل تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے 3 سال میں قریباً 150 نیک مردوں اور عورتوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ کام چپکے کیا گیا۔ اس زمانے میں نمازیں بھی چھپ کر پڑھی جاتی تھیں تاکہ کافروں کو ان کے اسلام لانے کا پتہ نہ چلے۔ تاہم ایک دن چند کافروں نے مسلمانوں کو نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو باپ دادا کا مذہب چھوڑنے پر برا بھلا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے اپنے پیارے صحابی ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کو مسلمانوں کے جمع ہونے اور نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا۔ یہ مکان صفا پہاڑی کے قریب تھا اور بہت محفوظ تھا، کافر اس پر آسانی سے حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ نبوت کے 4تھے سال اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی۔ اس پر کافر بھڑک اٹھے، مسلمانوں کو ستانے لگے، ان کے دشمن بن گئے۔ مسلمانوں نے قریباً 9 سال ظلم برداشت کیے۔ اسلام لانے والوں کی تعداد مسلسل بڑھتی گئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام کی خاطر ظلم برداشت کیے، لیکن برابر اسلام کی خدمت میں لگے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتے رہے۔ جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ ان میں سے اپنے پاس صرف 5-6 ہزار درہم رکھ کر باقی سب غریب مسلمانوں کو کافروں کے پنجے سے چھڑانے اور اسلام کی ترقی کے لیے خرچ کر ڈالے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں طلحہ بھی تھے۔ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کے اسلام لانے کا حال قریش کے ایک سردار کو معلوم ہوا۔ یہ شخص اسلام کا سخت دشمن تھا۔ اس نے طلحہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہما کو رسی سے باندھ کر خوب مارا پیٹا، لیکن یہ اسلام پر قائم رہے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے۔ کافروں نے آپ کو دیکھا تو جوش میں آ گئے، گھیرے میں لے لیا۔ ابو بکر کو خبر ہوئی تو فوراً کعبے پہنچے اور کفار مکہ سے کہا،
تم پر افسوس ہے، تم ایک ایسے شخص کو مارے ڈالتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، جبکہ وہ اللہ کی صاف نظر آنے والی نشانیاں لے کر تمہارے پاس آیا ہے۔ ابو بکر کے یہ الفاظ سن کر کافروں نے رسول اللہ کو تو چھوڑ دیا، سب نے مل کر ان پر حملہ کر دیا اور اتنا مارا کہ لہو لہان ہو گئے۔ یہ مار کھاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، اے عزت اور شان والے اللہ، تیری ذات بہت برکت والی ہے۔ آخر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ان کے قبیلے والوں کو پتہ چلا تو دوڑے آئے، اٹھا کر گھر لے گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ابا جان کو زخمی حالت میں گھر لایا گیا تو حالت یہ تھی کہ سر پر جس جگہ ہاتھ لگتا وہاں سے بال جھڑ جاتے۔ بہت دیر بعد انہیں ہوش آیا تو سب سے پہلے ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اس وقت وہاں قبیلے کے ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اسلام نہیں لائے تھے۔ انہیں یہ الفاظ سن کر بہت غصہ آیا، کہنے لگے، تم پر افسوس ہے، اس حالت میں بھی محمد کا خیال نہیں چھوڑتے۔ جب یہ لوگ چلے گئے تو انہوں نے اپنی ماں سے پھر وہی سوال پوچھا۔ ماں نے کہا، مجھے ان کا کچھ حال معلوم نہیں۔ اس پر وہ بولے، جا کر خطاب کی بیٹی ام جمیل سے پوچھیں۔ ام جمیل کا نام فاطمہ تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ اس وقت مسلمان ہو چکی تھی لیکن کافروں سے اپنا اسلام چھپا رکھا تھا۔ ابو بکر کی والدہ نے جا کر ان سے کہا، میرا بیٹا محمد کا حال پوچھ رہا ہے۔ تو فاطمہ ان کے ساتھ ان کے گھر گئی۔ ابو بکر کی حالت دیکھ کر چیخ پڑی اور بولی، اللہ کی قسم، جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ سخت کافر ہیں، برے لوگ ہیں۔ مجھے امید ہے اللہ ان سے بدلہ ضرور لے گا۔ ابو بکر نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ام جمیل نے ان کے کان میں کہا، آپ کی والدہ سن رہی ہیں۔ یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ ان کی والدہ اس وقت تک ایمان نہیں لائی تھی۔ اس پر وہ بولے، تم ان کی فکر نہ کرو، ان سے کوئی خطرہ نہیں۔ تب انہوں نے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خیریت سے ہیں اور دار ارقم میں ہیں۔ وہ سن کر بولے، اللہ کی قسم، میں اس وقت تک کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں گا۔ آخر رات کی تاریکی میں ام جمیل انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی۔ آپ نے ابو بکر کی حالت دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے جھک کر ابو بکر کی پیشانی چومی۔ اس موقع پر ابو بکر نے اپنی والدہ کے مسلمان ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور والدہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ اس واقعے کے بعد دونوں میں محبت اور بڑھ گئی۔ ابتدائی 3 سالوں میں کچھ اسلام لانے والے ایسے بھی تھے جو مکے کے کافروں کے غلام تھے۔ ان کافروں کو جب اپنے غلاموں کے اسلام لانے کا پتہ چلا تو ان غریبوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب ان پر مظالم کے بارے میں معلوم ہوا تو اپنی دولت خرچ کر کے ان غلاموں کو آزاد کروانے لگے۔ انہوں نے اپنے مال سے جن غلاموں کو آزاد کرایا ان کے نام یہ ہیں: بلال بن رباح رضی اللہ عنہ، یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ وہ انہیں تپتی ریت پر لیٹاتا اور سینے پر پتھر کی سل رکھ دیتا تھا، لیکن یہ اللہ ایک ہے پکارتے رہتے۔ حمامہ رضی اللہ عنہ کو بھی آزاد کرایا۔ یہ بلال رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ طفیل بن حارث کے غلام تھے۔ ام یمس رضی اللہ عنہا قریش کے خاندان بنو زہرہ کی لونڈی تھی۔ کافر ان پر بہت ظلم کرتے تھے۔ ابو فکیہہ رضی اللہ عنہ بنو عبد الدار یا صفوان بن امیہ کے غلام تھے۔ انہیں بیڑیاں پہنا کر ریت پر اوندھا لٹایا جاتا تھا، کمر پر بھاری پتھر رکھا جاتا تھا۔ لہزیہ اور ان کی بیٹی لبینہ، زنیرہ، ان سب کو ابو بکر نے خرید کر آزاد کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ بیٹے کو اس طرح دولت لٹاتے دیکھ کر ایک دن بولے، بیٹا میں دیکھ رہا ہوں تم جن لوگوں کو آزاد کروانے پر پیسہ خرچ کر رہے ہو وہ بہت کمزور ہیں۔ تم مضبوط لوگوں کو آزاد کراتے تو وہ تمہارے کام آتے۔ اس پر ابو بکر نے جواب دیا، میں نے ان غریبوں کو اپنے فائدے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آزاد کرایا ہے، وہی اس کا بدلہ دے گا۔ یہ بات سن کر ان کے والد خاموش ہو گئے۔ کافروں کا ظلم جب حد سے بڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا۔ کچھ مسلمان ہجرت کر گئے۔ ابو بکر نے بھی اپنا وطن چھوڑا، لیکن راستے میں قبیلہ قارہ کے سردار ربیعہ بن رفیع ملے۔
वो अपनी अमान में उन्हें वापस मक्के ले आए, इसलिए कि वो अबू बकर को बहुत पसंद करते थे। मक्के में दाखिल होकर रबिया ने ऐलान कर दिया कि अबू बकर उनकी पनाह में हैं। कुरैश ने इस शर्त पर उनकी पनाह मंजूर कर ली कि अबू बकर अपने घर के अंदर जिस तरह चाहें इबादत करें, घर से बाहर न करें, न ऊंची आवाज से कुरान पढ़ें। उन्होंने ये बात मान ली, लेकिन उनका दिल बहुत नर्म था। जब घर में कुरान पढ़ते तो बेइख्तियार रोने लगते। उनके रोने की आवाज सुनकर लोग घरों से निकल आते, रास्ता चलते लोग रुक जाते और कुरान सुनने लगते। मक्के के काफिरों ने जब ये देखा तो रबिया से शिकायत की। रबिया ने उनकी शिकायत अबू बकर के आगे रखी। इस पर अबू बकर ने उनकी पनाह वापस कर दी और फरमाया, मैं अपने अल्लाह की पनाह पर राजी हूं। रबिया ने जाकर कुफार से कहा कि अबू बकर ने मेरी पनाह वापस कर दी है, अब तुम जानो वो जाने। बाद में ये रबिया बिन रफी मुसलमान हो गए थे। उनकी कुनियत इब्ने दागिना थी। अरब के मुसलमान बहादुरों में उनका शुमार हुआ। अब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पहले की तरह इस्लाम की तबलीग करने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में हर वक्त जान हथेली पर लिए रहते। काफिरों ने कई बार उन्हें शदीद तकालीफ पहुंचाई। एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में नमाज पढ़ रहे थे। एक काफिर उक़बा बिन अबी मुआयत ने आपकी गर्दन मुबारक में चादर डालकर बल देना शुरू किए। वो आपका गला घोंटना चाहता था। अबू बकर दौड़कर वहां पहुंचे, उक़बा को धक्का देकर हटाया और बोले, तुम एक ऐसे शख्स की जान लेना चाहते हो जो ये कहता है मेरा रब अल्लाह है। इस पर उक़बा और दूसरे काफिरों ने अबू बकर को मार मार कर अधमोआ कर डाला। ऐसे और कई मौकों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए सीना तान कर खड़े हो गए। खुद मार खा ली ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ न पहुंचे। नबूवत के 12वें साल मेराज का वाकया पेश आया। सुबह के वक्त जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल वगैरह के सामने ये वाकया बयान फरमाया तो वो मजाक उड़ाने लगे और अबू बकर के पास गए और कहा कि देखो तुम्हारे साहिब कैसी बातें कर रहे हैं। इस पर उन्होंने जवाब दिया, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें कही हैं तो उनके सच्चा होने में मुझे जर्रा भर शक नहीं, क्योंकि सच के सिवा आपकी जुबान मुबारक पर कोई बात नहीं आती। फिर खुद आपके पास आए और पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वाकई आपने ऐसा फरमाया है? आपने फरमाया, हाँ। ये सुनते ही अबू बकर ने अर्ज किया, जो कुछ आपने फरमाया मैं उस पर ईमान लाता और तस्दीक करता हूं कि आप बिल्कुल सच्चे हैं। अबू बकर को सिद्दीक का लक़ब इसलिए मिला कि उन्होंने इस मौका पर और दूसरे मौकों पर भी हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की और आपकी नबूवत की गवाही दी। फिर जब काफिरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा तैयार कर लिया तो अल्लाह ताला ने आपको हिजरत की इजाजत दे दी। आप अबू बकर के पास आए और उन्हें बताया, मुझे हिजरत की इजाजत मिल गई है। ये सुनकर अबू बकर ने अर्ज किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, क्या मुझे भी आपके साथ चलने की इजाजत है? आपने फरमाया, हाँ। ये सुनकर अबू बकर इतने खुश हुए कि रोने लगे। आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि उस रोज मुझे पहली बार मालूम हुआ कि कोई शख्स हद से ज्यादा खुशी से भी रोने लगता है। फिर अबू बकर ने अर्ज किया, मुझे अंदाजा था कि आप हिजरत करेंगे, इसलिए मैंने 2 ऊंटनियों को खिला पिला कर तैयार कर रखा है, इनमें से एक आप ले लें। आपने फरमाया, लेकिन मैं कीमत देकर लूंगा। अबू बकर खामोश हो गए। रात हुई तो आप अली रजी अल्लाह अन्हु को अपने बिस्तर पर लिटाकर घर से निकले। अल्लाह ताला ने कुफार को उस वक्त अंधा कर दिया। वो नंगी तलवारें लिए घर को घेरे खड़े थे कि जो ही आप बाहर निकलेंगे काम तमाम कर देंगे। आप कुरान मजीद की आयत पढ़ते हुए बाहर निकल आए। सीधे अबू बकर के घर पहुंचे। वो पहले ही तैयार बैठे थे। रुखसत से पहले उन्होंने अपने बेटे को हिदायत की कि रात को आकर खबरें सुनाना, हम फलां जगह ठहरेंगे। अपने खादिम आमिर बिन फुहैरा को हिदायत दी कि वो रोजाना की तरह बकरियां चराए और रात को उनका दूध हमें दे जाया करे। फिर अबू बकर घर में मौजूद तमाम नकदी साथ लेकर निकल पड़े। रास्ते में अबू बकर कभी आपके आगे हो जाते और कभी पीछे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह पूछी तो अर्ज किया, जब मुझे खतरा होता है कि आगे से कोई दुश्मन ना आ जाए तो आपके आगे चलने लगता हूं, पीछे से कोई खतरा महसूस करता हूं
तो पीछे हो जाता हूं। इस तरह दोनों गारे सौर में पहुंचे। ये मक्के के जुनूब मशरिक में करीबन 5 किलोमीटर पर है। रास्ते में जमीन पथरीली होने की वजह से दोनों के पांव जख्मी हो गए। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आपकी तकलीफ बर्दाश्त न कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बमुश्किल अपने साथ लेकर गारे सौर, जो बहुत बुलंदी पर था, पहुंचे। पहले अबू बकर अंदर दाखिल हुए, गार को साफ किया। गार में जो सुराख नजर आए उनको अपनी चादर फाड़कर बंद किया। गार में 2 सुराख बाकी बच रहे, जिनके लिए चादर नहीं बची थी। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन दोनों पर अपने पांव रख दिए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि अंदर तशरीफ लाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए और अबू बकर की आगोश में सर रखकर सो गए। उधर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पांव में किसी चीज ने डस लिया। अबू बकर ने बड़े सब्र से तकलीफ बर्दाश्त की, लेकिन हिले नहीं कि कहीं आपकी आंख न खुल जाए। लेकिन जब तकलीफ हद से बढ़ी तो उनके आंसू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर टपक गए। आपकी आंख खुल गई। आपने फरमाया, अबू बकर तुम्हें क्या हुआ? अर्ज की, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मुझे किसी चीज ने डस लिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अपना लुआब दहन लगा दिया। जहर का असर फौरन दूर हो गया और तकलीफ जाती रही। यहां दोनों हजरात ने 3 रातें छुपकर गुजारी। तलाश करने वाले इस दौरान में गारे सौर तक पहुंच गए। अबू बकर की नजर उन पर पड़ी तो घबराए और कहा, ए अल्लाह के नबी, अगर इनमें से कोई शख्स माज अपनी निगाह नीची कर दे तो हमें देख लेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, ऐसे 2 आदमियों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह है? उस वक्त अल्लाह ने काफिरों की आंखों पर पर्दा डाल दिया। वो गार के अंदर न देख सके। आपने 3 रातें और 3 दिन गार में कयाम फरमाया। आमिर बिन फुहैरा दूध पहुंचाते रहे। आपकी बेटी अस्मा रात को खाना पहुंचाती रही और अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु दिन भर की खबरें भी सुनाते रहे। गोया अबू बकर का घराना खिदमत में लगा रहा। तीसरी रात गार से रवाना हुए। आमिर साथ चले। अब्दुल्ला अरीकत नामी एक शख्स को उजरत पर रास्ता दिखाने के लिए साथ ले लिया। इस तरह ये आगे चले। उधर मक्के के काफिर आपकी तलाश में निकले, क्योंकि घर में उन्हें अली रज़ियल्लाहु अन्हु मिले थे। पहले वो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पहुंचे। वो वहां ना मिले तो काफिरों ने ऐलान किया, जो शख्स मोहम्मद या अबू बकर को पकड़ कर लाएगा उसे हर एक के बदले 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। कबीला बनु मुदलज का सरदार सुराका ये ऐलान सुनकर हथियार लगाकर आपकी तलाश में घोड़े पर रवाना हुआ। ये बड़े डील डॉल का और बहादुर शख्स था। तलाश करते करते इन हजरात के नजदीक पहुंच गया, लेकिन घोड़े ने ठोकर खाई, जमीन पर गिरा, दोबारा सीधा हुआ, फिर गिरा। उधर अबू बकर मुड़ मुड़ कर उसकी तरफ देख रहे थे। बोले, ए अल्लाह के रसूल, हमारा पीछा करने वाला बहुत करीब आ गया है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। इसके साथ ही सुराका का घोड़ा जमीन में धंस गया। ये देखकर वो पुकारा, मुझे मुआफ कर दीजिए, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। आपने दुआ की, घोड़ा निकल आया। सुराका नजदीक आया, काफिरों के ऐलान के बारे में बताया। आपने उसे जाने की इजाजत दे दी और उससे कहा, हमारे बारे में किसी को न बताना। वो लौट गया और आप अपने साथी के साथ आगे रवाना हुए। उधर यसरब यानी मदीना के लोगों को इत्तला मिल चुकी थी। वो आपका बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। आप 8 दिन तक सफर के बाद कुबा के करीब पहुंचे। कुबा मदीने से 4 किलोमीटर के फासले पर जुनूब मगरिब में एक गांव था। लोगों को आपकी आमद की खबर मिली तो अल्लाहु अकबर के नारे लगाते उमड़ पड़े। उधर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु सवारी से उतरकर एक दरख्त के नीचे बैठ गए थे। लोग अबू बकर को सलाम करते रहे, इसलिए कि उनके सर और दाढ़ी के बाल सफेद हो गए थे। लोग उन्हें अल्लाह का रसूल समझे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर धूप आई तो अबू बकर ने आप पर कपड़ा तान कर साया किया। तब लोगों को मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल तो ये हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में मस्जिद बनवाई। चंद दिन ठहरने के बाद वहां से मदीने की तरफ रवाना हुए। अबू बकर अब भी साथ थे।
मदीने में आप और अबू बकर अबू अयूब अंसारी के यहाँ क़याम फरमा हुए। अब आपने मदीने में मस्जिद बनाने का इरादा फरमाया। मस्जिद के लिए जो जमीन खरीदी गई उसकी कीमत अबू बकर ने अदा की। तमाम मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया। अबू बकर भी किसी से पीछे न रहे। फिर अबू बकर ने अपने घर के बाकी अफराद को भी मक्के से मदीने बुला लिया, लेकिन वालिद और एक भाई ने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। वो मक्के ही में ठहरे रहे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा भी बूढ़े शौहर की वजह से वहीं रुकी रही। मदीने में आपने अपना काम यानी कपड़े की तिजारत फिर से शुरू कर दी, लेकिन ज्यादा वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बसर करने लगे। आप हर जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाते। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हर तरह के जिहाद में हिस्सा लिया, दीन की खातिर हर किस्म की सख्तियां बर्दाश्त की, अपना माल अल्लाह के रास्ते में बेदरेग खर्च किया, जान की बाजी लगाकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से लड़े। आप ग़ज़वा बद्र में शरीक हुए। इस लड़ाई से पहले आपने पुरजोश अंदाज में मुसलमानों से कहा, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। मैदान जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत देर तक दुआ करते रहे तो अबू बकर का दिल भर आया और उन्होंने ये अल्फाज कहे, ऐ अल्लाह के रसूल, अब बस कीजिए, आप बहुत दुआ मांग चुके, अल्लाह आपसे किया हुआ वादा जरूर पूरा फरमाएगा। लड़ाई के दौरान जो काफिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ता, अबू बकर फौरन उस पर हमला आवर होते। अबू बकर के बेटे अब्दुर्रहमान अभी मुसलमान नहीं हुए थे, काफिरों के लश्कर में मौजूद थे। कुछ अरसे बाद वो इस्लाम ले आए। उस वक्त उन्होंने बताया, अब्बाजान, बद्र की लड़ाई में आप मेरी तलवार के जद में आए थे, लेकिन मैंने वार नहीं किया था। ये सुनकर अबू बकर ने फरमाया, लेकिन अगर तुम मेरी तलवार की जद में आ जाते तो मैं तुम्हें हरगिज न छोड़ता। इसके बाद उहुद की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में मुसलमानों के एक दस्ते की गलती की वजह से मुसलमानों के पांव उखड़ गए। उस वक्त काफिर चारों तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टूट पड़े। उस वक्त जिन चंद जानिसारों ने आपके साथ दुश्मन का मुकाबला किया, उनमें से एक अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। खंदक की लड़ाई में अबू बकर फौज का एक दस्ता लेकर खंदक के एक हिस्से की हिफाजत करते रहे। बाद में उस जगह मस्जिद बनाई गई जो मस्जिद सिद्दीक के नाम से मशहूर हुई। बैत रिज़वान के मौका पर सुलह की चंद शराइत मुसलमानों को पसंद न आई तो वो अबू बकर के पास आए और अपना ख्याल जाहिर किया। अबू बकर ने उनसे फरमाया, आप अल्लाह के रसूल हैं, जिस तरह अल्लाह हुक्म देता है उसी तरह करते हैं। अल्लाह उनकी मदद करेगा, तुम उनकी इताअत करते रहो। अल्लाह की कसम, वो हक पर है। खैबर की लड़ाई में भी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु साथ थे। फतह मक्का के मौका पर भी अबू बकर साथ थे। कुरैश में अब मुकाबले की ताब नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुआफ कर दिया। अबू बकर अपने वालिद अबू कुहाफा को आपकी खिदमत में लाए। वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, बीनाई भी जायल हो चुकी थी। अबू बकर ने ख्वाहिश जाहिर की कि वो मुसलमान हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर हाथ फेरा और फरमाया, इस्लाम ले आइए। उन्होंने उसी वक्त कलिमा पढ़ लिया। ग़ज़वा हुनैन के मौका पर जब कबीला हवाज़िन ने जबरदस्त तीरंदाजी की तो मुसलमानों की सफें टूट गईं। उस वक्त जो सहाबा साबित कदम रहे उनमें अबू बकर भी थे। ग़ज़वा ताइफ में अबू बकर के बेटे अब्दुल्लाह को एक तीर लगा, वो जख्मी हो गए। चंद दिन में जख्म ठीक हो गया, लेकिन फिर खराब हो गया और वो इसी जख्म की वजह से फौत हुए। तबूक की लड़ाई के मौका पर लश्कर के लिए हथियारों और सवारियों की बहुत जरूरत थी। आपने मुसलमानों से फरमाया, दिल खोलकर माल और सामान दें। इस पर गरीब अमीर हर मुसलमान ने माल, सामान, ऊंट, घोड़े, गल्ला, खजूरें वगैरह आपकी खिदमत में ढेर कर दी। अबू बकर अपने घर का तमाम सामान और हर चीज ले आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर, बाल बच्चों के लिए क्या छोड़ा? उन्होंने अर्ज किया, उनके लिए अल्लाह और अल्लाह का रसूल काफी है। लड़ाई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी फौज का इंतजाम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के सुपुर्द किया। फौज का बड़ा झंडा भी उन्हीं को दिया। तबूक मदीने से 686 किलोमीटर दूर है। मुसलमान तकलीफें उठाते वहां पहुंचे। तबूक से वापसी के बाद हज के दिन करीब आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को अमीर हज मुकर्रर फरमाया। उन्होंने लोगों को हज कराया। हिजरत के 10वें साल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हज के लिए मक्का तशरीफ ले गए। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और हजारहा मुसलमान आपके साथ थे।
आपका सामान अबू बकर की ऊंटनी पर लादा गया। 11 हिजरी में आपने एक लश्कर शाम भेजने के लिए तैयार किया। इस लश्कर का सरदार आपने अपने एक प्यारे नौजवान उसामा बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु को मुकर्रर फरमाया। इस लश्कर को भेजने का मकसद ये था कि रूम के बादशाह से मूता की लड़ाई का बदला लिया जाए। मूता की लड़ाई 8 हिजरी में हुई थी और उसमें रूमी ईसाइयों के हाथों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12 प्यारे सहाबा शहीद हो गए थे। उनमें उसामा रजी अल्लाह अन्हु के वालिद जैद भी थे। इस लश्कर में अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु भी शरीक थे। उन्होंने इस बात की परवाह तक नहीं की कि उनका सिपाह सालार 18-19 साल की उम्र का एक नौजवान है। दरअसल वो अल्लाह के सिपाही थे और जो बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी वही उन्हें भी पसंद थी। हज से वापसी पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ये खुतबा दिया। अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया कि चाहे तो दुनिया की नेमतों को कबूल कर ले और चाहे तो अल्लाह के पास जाकर उन नेमतों को कबूल करे जो वहां मिलने वाली हैं। तो उस बंदे ने अल्लाह के पास जाकर मिलने वाली नेमतों को कबूल किया है। यह खिताब सुनकर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु रोने लगे। वो समझ गए कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में फरमाया है। हिजरत के 11वें साल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरज में इजाफा हो गया तो आपने अबू बकर को नमाज पढ़ाने का हुक्म फरमाया। अबू बकर नमाजें पढ़ाने लगे। इस दौरान में एक सुबह आपको इफाका महसूस हुआ तो आप सहारा लेकर मस्जिद में तशरीफ ले आए। अबू बकर ने पीछे हटना चाहा तो आपने इशारे से फरमाया अपनी जगह पर रहो। फिर आपने उनके साथ बैठकर नमाज अदा की। हिजरत के 11वें साल 12 रबीउल अव्वल बरोज पीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहलत फरमाई। वो दिन अबू बकर की जिंदगी का सबसे बड़े सदमे का दिन था। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी को बोसा दिया और फरमाया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अल्लाह आप पर 2 मौतें जमा नहीं करेगा। जो मौत अल्लाह ने आपके लिए लिख दी वो आ चुकी, अब आप पर कभी मौत नहीं आएगी। उस वक्त सहाबा की हालत बहुत नाजुक थी। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु नंगी तलवार लिए ऐलान करते नजर आए, जो शख्स ये कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई, मैं उसे जान से मार डालूंगा। अबू बकर ने उनकी ये तकरीर सुनी तो फरमाया, ए उमर संभलो और चुप हो जाओ। फिर आपने लोगों के सामने तकरीर की, लोगों, जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछता था वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं, और जो अल्लाह को पूछता था वो समझ ले कि अल्लाह जिंदा है, वो कभी नहीं मरेगा। इन अल्फाज के बाद आपने कुरान मजीद की ये आयत तिलावत फरमाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रसूल ही हैं, उनसे पहले बहुत से रसूल आ चुके हैं। क्या अगर उनका इंतकाल हो जाए या शहीद हो जाएं, तो तुम इस्लाम से अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे? और जो कोई फिर जाए अपनी एड़ियों पर तो हरगिज अल्लाह ताला का कुछ ना बिगाड़ेगा। अनकरीब अल्लाह ताला शुक्रगुजारों को नेक बदला देगा। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की तकरीर सुनकर लोगों को यकीन आ गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई उनसे जुदा हो चुके हैं। आपकी वफात के बाद मुसलमानों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर जनाब अबू बकर सिद्दीक को खलीफा चुन लिया। खलीफा बनाए जाने के बाद उन्होंने ये खुतबा दिया, लोगों, अल्लाह की कसम, मैंने कभी तुम्हारा अमीर बनने की ख्वाहिश नहीं की। तुमने एक ऐसा बोझ मुझ पर डाल दिया है जिसके उठाने की ताकत मैं अपने अंदर नहीं पाता, और अल्लाह की मदद के बगैर उसको नहीं संभाल सकता। मैं तुमसे बेहतर नहीं, अगर सीधे रास्ते पर चलूं तो मेरी मदद करना, और अगर गलती करूं तो मुझे दुरुस्त कर देना। याद रखो, सच्चाई अमानत है और झूठ खयानत। तुम में से जो कमजोर है वो मेरे नजदीक ताकतवर है, यहां तक कि उसका हक दिलवा दूं, और तुम में से जो ताकतवर है वो मेरे नजदीक कमजोर है, यहां तक कि उससे दूसरों का हक वसूल कर लूं। जो कौम अल्लाह की राह में जिहाद छोड़ देती है वो जलील कर दी जाती है, और जिस कौम में बेहयाई फैल जाती है उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। जब तक मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करूं तुम मेरा हुक्म मानो, और जब मैं अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करूं तो तुम पर मेरा हुक्म मानना फर्ज नहीं। अब नमाज के लिए खड़े हो जाओ। अल्लाह तुम पर
रहम फरमाए। खलीफा बनने के बाद अबू बकर ने जो सबसे पहला हुक्म जारी किया वो ये था कि उसामा के लश्कर को शाम जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मुजाहिदीन फौरन जमा होने लगे। इसी असना में खबरें आने लगी कि अरब के बहुत से कबीलों ने ज़कात अदा करने से इनकार कर दिया है। ये लोग अभी थोड़ा अरसा पहले ही मुसलमान हुए थे। बाज लोगों ने नबी होने का झूठा दावा करके हजारहा लोगों को बेवकूफ बना डाला। लोग उनके गिर्द जमा हो गए। ये हालात देखकर बाज सहाबा ने सैयदना सिद्दीक अकबर को मशवरा दिया कि इन हालात में उसामा के लश्कर को भेजना मुनासिब नहीं, बेहतर यह है कि इसको रोक दिया जाए ताकि दुश्मन मदीने पर हमला करें तो उनका मुकाबला किया जा सके। लेकिन अबू बकर ने यह मशवरा मानने से इनकार कर दिया और फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर मदीना इस तरह आदमियों से खाली हो जाए कि दरिंदे और कुत्ते मुझे फाड़ खाएं, तब भी मैं उस लश्कर को शाम जाने से नहीं रोकूंगा जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम जाने का हुक्म फरमाया था। अब बाज सहाबा ने यह मशवरा दिया कि लश्कर का सिपा सालार नौ उम्र उसामा की जगह किसी उम्र रसीदा तजर्बाकार सहाबी को बना दिया जाए। ये सुनकर अबू बकर को गुस्सा आ गया। उन्होंने फरमाया, ये तुम कैसा मशवरा दे रहे हो? जिस शख्स को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर का अमीर बनाया, मैं उसकी जगह किसी और को अमीर मुकर्रर करूं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। फिर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु लश्कर को रुखसत करने के लिए खुद मदीने से बाहर मकाम जुर्फ पर पहुंचे। दूर तक उन्हें छोड़ने गए। उसामा घोड़े पर सवार थे और अबू बकर उनके साथ पैदल चल रहे थे। उसामा ने अर्ज किया, ऐ रसूलुल्लाह के खलीफा, या तो आप भी घोड़े पर सवार हो जाएं या मुझे घोड़े से उतरकर पैदल चलने दें। अबू बकर ने फरमाया, न तो मैं सवार हूंगा न तुम्हें घोड़े से उतरने दूंगा। अगर कुछ देर के लिए मेरे कदमों पर अल्लाह की राह का गुबार पड़ जाए तो इससे मेरी शान में कोई कमी नहीं आ जाएगी। फिर आपने लश्कर को रुखसत किया, उन्हें दुआ दी। उसामा का ये लश्कर शाम के ईसाइयों को सजा देकर करीबन 70 दिन बाद वापस लौटा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद कुछ कबीले इस्लाम से फिर गए। कुछ ने ज़कात देने से इनकार कर दिया और कुछ ने झूठी नबुव्वत का ऐलान कर दिया। ये सब इर्तिदादी फितने थे, यानी ये मुर्तद हो गए थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन सब के खिलाफ जिहाद किया। पहले आपने ज़कात न देने वालों से जंग की, उन्हें शिकस्त दी। फिर खालिद बिन वलीद और दूसरे सिपाह सालारों के लश्कर झूठे नबियों की तरफ रवाना किए। मुसैलमा कज़्ज़ाब सबसे बड़ा झूठा नबी था। खालिद बिन वलीद के लश्कर ने उसे शिकस्त फाश दी। इस लड़ाई को यमामा की लड़ाई कहा जाता है। मुसैलमा भी इस जंग में मारा गया। 10,000 मुर्तद हलाक हुए। मुसलमानों के लश्कर में से 1,000 शहीद हुए। इस तरह मुर्तदों की कमर हमेशा के लिए टूट गई। हर तरफ अमन कायम हो गया और ये सब अबू बकर की गैर मामूली ईमानी ताकत, हिम्मत और शुजाअत की वजह से मुमकिन हुआ। इसके बाद आपका एक खास कारनामा यह है कि आपने कुरान को एक जगह जमा करवाया, क्योंकि उस वक्त कुरान मजीद मुख्तलिफ जगहों पर लिखा हुआ था। यमामा की लड़ाई में सैकड़ों हुफ़ाज़ सहाबा शहीद हो गए थे, इसलिए जरूरत महसूस हुई कि कुरान को एक जगह जमा कर दिया जाए। चुनाचे ये काम किया गया। इसके बाद अबू बकर रूम और ईरान की तरफ मुतवज्जे हुए। रूम और ईरान उस वक्त दुनिया की दो बड़ी सल्तनतें थीं। रूम वाले ईसाई थे और ईरान के लोग मजूसी यानी आग को पूजते थे। दोनों ही मुसलमानों के दुश्मन थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी मुबारक में आसपास के मुल्कों के बादशाहों के नाम इस्लाम के पैगामात इरसाल फरमाए थे। एक खत ईरान के बादशाह खुसरो परवेज को भी भेजा गया था। उसने आपका खत फाड़ दिया था। आपने ये खबर सुनकर फरमाया था, अल्लाह उसके मुल्क के टुकड़े टुकड़े करे। फिर खुसरो परवेज के बेटे ने उसे कत्ल कर डाला। उसके बाद ईरानी आपस में लड़ने लगे। ऐसे में अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बन गए तो उन्होंने खालिद बिन वलीद को सिपाह सालार बनाकर ईरान की तरफ रवाना किया। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की ईरानियों से 15 के करीब लड़ाइयां हुई। इन सब में अल्लाह ने उन्हें फतह अता की। उसके बाद रूम की बारी आई। रूम की तरफ 4 लश्कर रवाना किए। उनके सिपा सालार अबू उबैदा बिन जर्राह, यजीद बिन अबी सुफियान, शुरहबील बिन हसना और अमर बिन आस मुकर्रर फरमाए। इन चारों लश्करों में 27,000 के करीब मुजाहिदीन थे। ये चारों मुख्तलिफ रास्तों से शाम पर हमलावर हुए। साथ ही अबू बकर ने खालिद बिन वलीद को हुक्म भेजा कि वो भी इन लश्करों की मदद के लिए पहुंचे।
خالد بن ولید شام کے اسلامی لشکر سے آ ملے اور کمان اپنے ہاتھ میں لے لی۔ ادھر رومیوں کا بڑا لشکر اجنادین کے مقام پر جمع ہوا۔ خالد بن ولید نے ان کا رخ کیا اور انہیں بہت بڑی شکست دی۔ اجنادین سے شکست کھا کر رومی یرموک میں جمع ہوئے۔ یہاں بھی زبردست جنگ ہوئی۔ یہ لڑائیاں ابھی جاری تھیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ پہلے انہیں تیز بخار ہوا، سخت کمزوری کی وجہ سے مسجد میں نہ آ سکے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو نمازیں پڑھانے کا حکم دیا۔ جب حالت اور بگڑی تو وصیت فرمائی، میرے بعد خلیفہ عمر ہوں گے۔ یہ وصیت سن کر بعض صحابہ نے عرض کی، عمر کے مزاج میں سختی ہے، تو ابو بکر نے فرمایا، جب خلافت کا بوجھ سر پر پڑے گا تو یہ سختی جاتی رہے گی۔ وہ امت کے بہترین آدمی ہیں۔ بیماری کے دنوں میں ایک دن پوچھا، خلیفہ بننے سے اب تک بیت المال سے مجھے کتنا وظیفہ ملا ہے؟ حساب کیا گیا تو 8000 کے قریب درہم بنے۔ آپ نے فرمایا، میری فلاں زمین بیچ کر یہ رقم بیت المال میں جمع کی جائے۔ پھر آپ نے فرمایا، جب سے میں خلیفہ ہوا ہوں میری جائیداد کتنی بڑھی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک حبشی غلام ہے جو بچوں کو کھلاتا ہے، مسلمانوں کی تلواروں کو صاف کرتا ہے اور چمکاتا ہے، ایک اونٹنی ہے جس پر پانی لاتا ہے، اور ایک معمولی سی پرانی چادر ہے۔ یہ سن کر فرمایا، میرے مرنے کے بعد یہ سب چیزیں نئے خلیفہ عمر کے پاس پہنچا دی جائیں۔ ایک وصیت یہ کی کہ میری قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بنائی جائے۔ اپنے کفن کے بارے میں فرمایا، جو کپڑے میرے بدن پر ہیں انہی میں کفن دیا جائے۔ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ہم آپ کے لیے نیا کفن کیوں نہ خریدیں؟ جواب میں فرمایا، مردوں سے زیادہ نئے کپڑوں کی ضرورت زندوں کو ہے۔ یہ بھی فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کو ہوئی تھی، آج پیر ہے، مجھے امید ہے کہ میری موت بھی آج ہی ہوگی۔ چنانچہ 22 جمادی الاخر ہجرت کے 13ویں سال پیر کے دن ابو بکر رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ کفن دفن ان کی وصیت کے مطابق ہوا۔ وفات کے وقت عمر 63 سال تھی۔ خلافت کی مدت 2 سال 3 ماہ 11 دن ہے۔ خلیفہ بننے سے پہلے کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ جس روز خلیفہ بنائے گئے اس سے اگلے روز کپڑے کے تھان کندھے پر رکھ کر بازار کی طرف نکلے۔ عمر نے دیکھا تو عرض کی، اگر آپ تجارت کرتے رہے تو مسلمانوں کے کام کون سر انجام دے گا؟ اس طرح مسلمانوں کے مشورے سے آپ کا وظیفہ مقرر ہوا۔ یہ اتنا تھا جتنا ایک عام آدمی کا خرچ ہوتا ہے۔ وفات کے وقت یہ بھی اپنی زمین فروخت کر کے بیت المال میں جمع کرانے کی وصیت کر دی۔ اس وصیت کے مطابق جب یہ رقم بیت المال میں جمع کرانے کے لیے سیدنا عمر فاروق کی خدمت میں لائی گئی تو عمر رو پڑے۔ آپ کی شکل نورانی، قد درمیانہ، جسم دبلا پتلا، رنگ گورا تھا۔ لباس بہت سادہ پہنتے، عبادت کا بہت شوق تھا۔ دن کو روزہ رکھتے، رات کو قیام کرتے، تلاوت کے وقت اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ قرآن اور حدیث کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ سے مروی 42 احادیث ہیں۔ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے۔ مختلف اوقات میں 5 شادیاں کی، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ ان کے نام یہ ہیں: عبداللہ، عبد الرحمن، محمد، اسما، عائشہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہم۔ گھر والوں سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ اس محبت کا الفاظ میں بیان ناممکن ہے۔ ہر وقت اپنی جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر وقت انہیں اپنے ساتھ رکھتے، کوئی بات ان سے چھپا کر نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ جڑ کر بیٹھتے تھے، لیکن ابو بکر کے لیے جگہ چھوڑ دی جاتی تھی۔ جب وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھتے تو آپ ان کی طرف رخ کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ابو بکر تمام لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار انہیں جنت کی بشارت دی۔ ایک مرتبہ فرمایا، ابو بکر حوض کوثر پر میرے ساتھ ہوں گے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کے نام لے کر فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ ان میں پہلا نام ابو بکر صدیق کا لیا۔ ابو بکر صدیق
غریبوں اور محتاجوں کی بہت مدد کرتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں سب کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ کا خوف اس قدر تھا کہ حساب کے دن کا خیال آنے پر کانپ جاتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے، کاش میں ایک تنکا ہوتا، کسی کو کوئی بات کہہ دیتے تو فوراً اس سے معافی مانگ لیتے، لوگوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے تھے، پرہیزگاری تو حد درجے کی تھی۔ ایک دن آپ کا غلام کھانے کی کوئی چیز لایا، آپ نے اس میں سے کچھ کھا لیا، لیکن کھانے کے بعد غلام نے آپ سے پوچھا، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے جو کھایا ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، بتلاؤ یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس نے بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص نے مجھ سے کچھ منتر پڑھوایا تھا، یہ اس کی اجرت ہے۔ یہ سن کر ابو بکر نے اپنا ہاتھ منہ میں ڈالا اور جو کچھ پیٹ میں گیا تھا قے کے ذریعے سب کچھ باہر نکال دیا۔ مزاج میں بہت عاجزی تھی۔ خلیفہ بننے سے پہلے محلے والوں کی بکریوں کا دودھ دو دیتے تھے، خلیفہ بننے کے بعد بھی یہ معمول نہ چھوڑا، لوگوں کو بہت اچھی اچھی نصیحتیں کرتے رہتے تھے۔ فرماتے ہیں، مصیبت کی جڑ انسان کی گفتگو ہے، عقل مند کی پہچان یہ ہے کہ وہ زیادہ باتیں نہیں کرتے۔ سچائی امانت اور جھوٹ بددیانتی ہے۔ کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو۔ جس قوم میں بری باتیں عام ہو جائیں تو اللہ اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ ہر اچھے کام کے ثواب کا ایک اندازہ ہے، لیکن صبر کا ثواب بے اندازہ ہے۔ گناہ سے توبہ کرنا ضروری ہے، لیکن گناہ سے بچنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اس دن پر رو جو تیری عمر سے گزر گیا اور تو نے اس میں کوئی نیکی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک نفلی عبادت قبول نہیں کرتا جب تک کہ تم فرض ادا نہ کرو۔ جو قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ اللہ اس کو فوراً سن لیتا ہے۔ علم بغیر عمل کے بیکار ہے، بروں کے پاس بیٹھنے سے اکیلے بیٹھ رہنا بہت اچھا ہے۔ دوائیں کھا کھا کر صحت مند نہیں بنا جا سکتا۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ مسکین اور محتاج کو عاجزی اور ادب سے خیرات دو، اس لیے کہ خوشی سے خیرات دینا اس کے قبول ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ سے شرم کرو، ہر کام کرتے وقت یاد رکھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بڑائی پرہیزگاری میں ہے اور عزت عاجزی میں۔ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو جیسا کہ تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ ایک دوسرے سے تعلق مت توڑو، کسی سے حسد نہ کرو اور نہ کسی کے خلاف دل میں کینہ رکھو۔